ऐसा नहीं है, टोड़ी फतेहपुर नहीं समझ रहे हमने तो यही समझा कि मिथिला में जा रहे। आप कौन हैं? हम यहाँ के शुद्ध सेवक हैं। अच्छा, वो है शुद्ध सेवक। अच्छा, सेवक, सेवा करो, आइए मेरी आदेश सेवा करिए, आदेश करिए हमें। देखिए अपने महाराज से कह दो कांगरू नरेश आ चुके हैं। कांगरू नरेश? हाँ, राजा भूप सिंह। राजा भूप सिंह? राजा भूप सिंह, पिता का नाम कोक सिंह, जिला भिंड, मध्य प्रदेश। वाह, आपका ये परिचय राजा तक पहुंच जाएगा। पहुंच जाएगा तो कह देना सीता जी से भी कह दो चाय पी के तैयार हो जाए। भाई सीता जी से मिलने के लिए तो आपको कोई उपक्रम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ये सामने देख रहे हैं, क्या है ये? इसका नाम है धनुष। कौन सा मनुष्य है ये? किस गांव का है? अरे मनुष्य नहीं भाई, ये तो धनुष है। हाँ हाँ, मैं वही तो पूछ रहा हूँ। ये धनुष है। राजा जनक जी की प्रतिज्ञा है इस धनुष पर कि जो भी इसे तोड़ेगा उसके साथ में अपनी कन्या का पारिवारिक संस्कार करूंगा। यही को तोड़ने? हाँ। और को तो नहीं तोड़ना? नहीं, इसी को तोड़ना है। तुम्हें तोड़ दे? अरे नहीं, आप हम पर दया करें, इन्हीं को तोड़ना है। इन्हीं को तोड़ना है। आपको तो थोड़ा हम देख के आए। अरे देख करके आप पूर्ण रूप से अभी हाल स्वतंत्र है। जय हो मेरे धनुष, हे मेरे मनुष्य, हे मेरे अजगर, हे मेरे पिकान पिनाक, आज तुम्हारी लाज मेरे हाथों में है, मेरी लाज तुम्हारे हाथों में है। तुम तो टूट जाना, तुम चुर्र हो रहे तो हम बुलेट से टुर्र हो रहे, और तुम चुर्र नहीं हो रहे तो हम पुर्र हो रहे। ये मेरे गांव की घरैया, अरे हूँ मैं बचपन को मोरैया, तो आज बन जे हो जो धनुष को तोरैया। जय हो मेरे लुखरा और लुखैया। वाह, ये मेरे मुख्य देवता है। वाह, जय हो तुम्हारी। ये मेरे पुरखा है। वाह, लुखरा और लुखरिया पुरखा है। पुरखा। अब समझ गए कि आप मनुष्य नहीं है। तुम क्या सोच रहे? हम कोई जानवर है? नहीं नहीं, हम जानवर नहीं समझ रहे। पूरी सुनो। जय हो मेरे लुखरा और लुखरिया, और जय हो मेरे चुखरा और चुखरिया, अरे जय हो मेरे इष्ट देवता बंदर और बंदरिया। वाह, ये तुम्ही सिलोटा और तुम्ही बिलोटा। हे नंदा, जो कुछ है आप ही हैं। तुम्ही हो फादर मदर, तुम्ही हो तुम्ही हो दादा, और भाई तुम्ही हो, ये तुम्ही हो मौसी मौसा, तुम्ही हो भैया, ये तुम्ही भौजाई, ये टूट गए तो हमें कौन मिल जे। तोरे एक दो भोग सहस्र से कई बारा लगे उठावन, टराई नटारा। क्या हो गया राजा साहब? इसमें बेल्डिंग है क्या? अरे ये बेल्डिंग नहीं है, ये के पाँव है क्या? ना इसके पैर है। तो कभी मैं क्या देख रहा हूँ? श्री तुम्हें हार ही राजा, बैठे निज निज जाए समाजा। ये क्या हो गया भोलेनाथ? कहे बिलो के जनक खुदानी, बोले बचन रोष जन साले। 10,000 राजा मिलकर के जब धनुष का खंडन नहीं कर पाए, सभी राजा श्रीहीन हो गए। ऐसे दृश्य को महाराज जनक जी देख नहीं पाए। बेटी का विरह है, आज श्री जानकी जी का विवाह नहीं हो पाया, धनुष का खंडन नहीं हो पाया। जिसकी बेटी कुंवारी रह जाए उस पिता की आत्मा क्या कहती है? श्री जनक जी के श्री मुख से आप जनक विलाप जो भाई बंधु बैठे हैं, मैं चाहूंगा आशा और विश्वास सही थी मेरी, कोई न कोई वीर इस आयुध को दो भागों में विभाजित करेगा। दीप दीप के धूप दिनारा, आए सुने हम जो प्रण ठाना। धनुज धरि विविध शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। देवता दैत्य दानव सभी आए, पर
किसी ने भी मेरे पेड़ की पूर्ति नहीं की। एक नहीं चार नाम उस वीर को प्राप्त होने वाले थे जो इस आयुध को तोड़ता। कुंवर मनोहर विजय कीरति अति कमनीय पावन हार विरल जनो रचो न धनो दमने। शायद विधाता ने ऐसा कोई क्षत्रिय, ऐसा वीर नरपुंगो उत्पन्न नहीं किया जो मेरे पेड़ की पूर्ति करता। रहे चढ़ायो तोरे भाई तिल भर भूम न सके वो चढ़ा। तिल भर कोई भी आयुध को हीरा भी नहीं पाया उठाना चढ़ाना तो दूर की बात। बेटी सीता की ओर देखता हूँ, हाथों में बाल लिए है, तमाम सपने सजाए जानकी ने, पर क्या करूं बेटी, श्राप मत दे देना मेरी जान। शायद तुझे योगिन बनना लिखा है। तेरे भाग में विधाता ने कोई वर ही नहीं चुना है। किसी छत्राणी ने कोई छैया पैदा नहीं किया जो मेरे पेड़ की पूर्ति करता। जाके पाओ फटी न बीमाई वो क्या जाने पीर पराई। जिसने कन्या जाई ही नहीं वो कन्या का दुख क्या जाने। जिस पांव विवाही फटी नहीं वो पीर पराई क्या जाने। जिसने कन्या जाई ही नहीं वो कन्या का दुख क्या जाने। जिस पाए बीमारी फटी नहीं वो पीर पराई क्या जाने। जिसने कन्या जाई नहीं वो कन्या का दुख क्या जाने। आज मेरी बेटी रो रही है। जिस पाँव बीमारी फटी नहीं वो पीर पराई क्या जाने। जिसने कन्या जाई नहीं जो आंखें इधर नहीं रखती है वो भी बेटी वाली हो। जो माताएं यहाँ सिसकती है वो भी बेटी वाली हो। बेटी की ममता माँ के बिन संसार भलाए क्या जाने। जिसने कन्या जाई नहीं। अंत में बेटी की जब विदाई होती है बेटी को सब कुछ भी दे दो फिर भी संतोष नहीं होता। बेटी की दुखती विदाई में हर हृदय यहाँ देखा रोता। बेटी की ममता माँ के बिन ये संसार
जिसने कन्या जाई नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाए। द्वार तक बारात आ गई हो और एक पिता लाचार होके बेटी के पीले हाथ करके डोली में ना बिठा पाए तो क्या दुख होता है एक पिता के हृदय से पूछो। हाय, द्वारे पे डोली सजी रह गई, कुंवारी मेरी लाडली रह गई। जानकी को मैं डोली में बिठा के विदा नहीं कर पाया। हे देश देश के राजा, हम किसे कहे बलशाली है, मुझको तो ये विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। यदि मैं ऐसा सोचता कि मेरे पेट की पूर्ति करने वाला कोई नहीं, तो फिर मैं ऐसा कदापि नहीं करता, उपहास का पात्र नहीं बनता। मैं उपहास का पात्र बन गया। ये मैं क्या देख रहा हूं। हाय हाय, मिथिला में डोली सजी रह गई, आज रोती मेरी लाडली रह गई। अपने हाथों लगाई थी जो पातिका, प्रण के हाथों हुई नष्ट ये बातिका। बातिका की कली अध खिली रह गई, आई रोती मेरी लाडली रह गई। बुझा दो ये दीप, तोड़ दो बंधनवा, आप जन को माखे हटवानी वीर भीर मही में जन बताओ आज निज निज ग्रह जाऊं, लिखा ना विधि वैदेव बाहु, लगता है मेरी जानकी का विवाह विधाता ने लिखा नहीं है। चले जाओ कायरो, सिंहों की चर मोड़ के बैठे हो सियारो, चले जाओ समाप्त करा दो ये मैदान। जल की बचल सुन सब नर नारी, देख जानकी भय दुखारी। मौके लखनो कुटिल भय भोए, रज पट फरकत नयनो रिझोए। कह न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिर, बोले गिरा प्रमाण। इच्छाकुल नंदन काकुस्त वंशज रघुवंश शिरोमणि रघुनंदन रघुश्रेष्ठ राघव रघुवीर अग्रज भैया श्री राम। आपने देखा 18 योजन लंबे चौड़े बैठे इस पंडाल में 13 देशांतर के निर्पालों मैपालों भूपालों के साथ साथ ज्ञान की गर्मा से ओतप्रोत ज्ञानी राजा जनक के वक्तव्य को सुना। क्या यही ज्ञान की पराकाष्ठा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि 8 अंगों से सुशोभित अष्टांग योगी महाराज जनक की भाषा को सुना। इनका नाम विदेह, जिसे देह की सुधि न हो, लेकिन आज बोलते समय श्रीमान जी को यह भी सुधि न रही कि हम कहां किसके लिए क्या संबोधन कर रहे हैं। श्रीमान जी बोलने के प्रभाव में इतने बह गए कि अब रोक ही लगा दी। अब कोई चली माखे, यदि इस राज समाज में कोई वीर उपस्थित है तो वो वीर माखे। आज ये लक्ष्मण मांग रहा है, अरे जरा कहे जो तुमने बैठ, अरे तीर बैठे हैं, जिगर तोड़ बैठे हैं, कलेजा तीर बैठे हैं, दृष्टि उठाकर देख लेते तो कई रणवीर बैठे हैं। वीरों में वीर महावीर स्वयं रघुवीर बैठे। महाराज जनक थोड़ा विचार कर लिया करो कि फिर किसको सुनाया गया। बोले बंदी बचन बर, सुने सकल मैपाल,
अर्थात प्रण सुनकर सभी राजागण आए। परिणाम क्या निकला? भूप सहस 10 एक ही 12 लगे 58 तरही नटारा। 10,000 राजाओं ने इस शिव धनुष पे बल का प्रदर्शन किया। तोड़ने की बात तो छोड़ो, कोई इसको हिला भी नहीं सका। आपने ही कहा था दीप दीप के भूपत नाना, आज सुन हम जो पिठाना। जब इस राज समाज में राजाओं को श्रेय दिया जा रहा था तो वीरों का अपमान करने का अधिकार आपको किसने दिया? और इस राज समाज में अरे वीर वसुंधरा का अपमान क्यों महाराज ने क्यों? क्या सोच समझकर ऐसी बानी कह डाली है? यदि वीर न होंगे इस धरती पर तो धरती माता का क्या होगा? परदेसी राजा राज करे अगर तो भारत माँ का क्या होगा? पोखर नाले पाप धोए अगर तो गंगा माँ का क्या होगा? परदेसी राजा राज करे अगर तो भारत माँ का क्या होगा? लेकिन नहीं, अपमान पर अपमान करते चले गए। पहले सभी से कहते आओ चले आओ, हमारे यहाँ स्वयंवर है, और फिर सभी से कहते जाओ तजाऊ आस निज निज ग्रह जाऊ, लिखा न विधि वैदेही विवाह। उस विधाता ने वैदेही का विवाह नहीं लिखा। तो जब आप जानते थे कि विधाता ने वैदेही का विवाह नहीं लिखा तो स्वयंवर रचाया क्यों? आज आप उस विधाता को दोष दे रहे हैं। अरे उपकार मानो उस विधाता का जिसके कारण धनुष का खंडन नहीं हुआ। जिस समय 10,000 राजा इस शिव धनुष पे बल का प्रदर्शन कर रहे थे, और दुर्भाग्य सहयोग बस इस शिव धनुष का खंडन हो जाता तो महाराज बोलो सीता किसको अर्पण करते? ऐसी परिस्थिति आती वे रंगवनी अरे रणभूमि बन जाती, रक्तों की सत्ता बह जाती। अरे तुम क्या जानो वीर क्या होते? महाराज सच्चे योद्धा सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते, जिनको सुनने की ताब नहीं वो चुप नहीं रह सकते। रघुवीर राम जी के होते हुए ये अनुचित वाणी क्या डाली है? ये शब्द बस से लगते हैं कि पृथ्वी खाली है। मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ बलवानों की पृथ्वी है, जिस दिन बलवान न होंगे उस रोज न होगी पृथ्वी है। सुने राम रघुवंश मणि रघुनंदन रघुवीर, इस महान अपमान ने किया मुझको अधीर। अरे मेरा तो स्वभाव ऐसा है, ना अपमान मुझे गवारा है कृपा गुरु चरणों की बल और प्रताप तुम्हारा है। अब मान त्याग कर कहता हूँ तुम्हारा पाँव में इस धनुआ की कच्चे घड़े की बाती अरे गाजर मूली की नाई चुटकी में तो डाल जल को जल कर दूं, लाऊ तारों को सुरमे में पीस डालूं, पृथ्वी और पहाड़ों को फिर पुराना घिसा पिटा धनुष है किस गिनती में, अरे सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं इतना तो बल है। हे भैया आप आज शांत क्यों हैं? आप आदेश नहीं तो संकेत ही कर दें, क्योंकि मैं जो कहता हूँ वो करके अभी दिखा दूंगा। और वीरता का डंका अरे मिथिला में आज हम रघुवंशी ठाकुर हैं, नहीं किसी से डरते हैं, अपनी आन पर मरते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। सुनाऊं भानुकुल पंकज भानु कहूँ सुबाऊ न कछु मानू, जो तुम्हारी अनुशासन पावो कंदु क्यों विमान खावो, काचे घट जिम डारो फोरी सको मेरू मुलक जिम तोरी, तो पिता मैं माँ भगवाना को बापरो पिनाक पुराना, कमल लाल जिम चाप चढ़ावो जो जन संग प्रवान लय खावो, तोड़ो ठटक डन जिम तो पिता बलनाथ, जो न करो प्रपस्त पथ कर न करो तो लखन सखो पिपचल जी बोले डगमगान मही, दिग्गज डोले सैन रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठा रे। भैया लक्ष्मण विदेराज जी की समाज में लक्ष्मण तुमने क्रोधावेश में आकर के ना जाने क्या कर कह डाला है। एक योगी को रोगी की उपाधि दे डाली, क्योंकि लक्ष्मण जिस पिता की पुत्री का विवाह हो रहा हो और विवाह यदि ना हो तो उस पिता के हृदय पर क्या गुजर रही होगी। शांत हो जाओ लक्ष्मण, कहने का अधिकार नहीं है, हम सुनने के लिए आए हैं।
हो जाना भैया लखन लाडले। मेरे प्राणों से प्रिय भाई लक्ष्मण शांत हो जाओ, ये शांत हो जाना भैया लखन लाडले। आगे सीमा से बढ़ना नहीं है, ये कह दिया क्रोध में जो लाडले लखन। आगे और कुछ भी कहना नहीं है। और ये मां सुने ना, सुने ना, सुने ये बचन। मिथिलावासी सभी है ये दुखारे ललन। हो शांत हो जाना भैया लखन लाडले। आगे सीमा से बढ़ना नहीं है, ये शांत हो जाना भैया लखन लाडले। शांत हो जाओ लक्ष्मण, आओ बैठो। सैदई रघुपति लखन निवारे प्रेम समेत निकट बैठा रे। विश्वामित्र समय शुभ जानी बोले अत स्नेह में बानी। समय शुभ जाना, मैंने शुभ समय जाना। समाज में लोग सोचते होंगे क्या अभी तक अशुभ समय था? हाँ, ज्योतिष के विद्वान ध्यान दें, शुभ समय कब होता है और अशुभ समय कब होता है। जब तक सूर्य दक्षिणाएं रहते हैं, सूर्य उत्तरायण नहीं होते, तब तक मांगलिक कार्य नहीं होते। मेरी दृष्टि आकाश मंडल की ओर गई तो मैं देखता हूँ कि सूर्य अब दक्षिण से उत्तर की ओर आ गए हैं, अर्थात उत्तरायण हो गए। समय शुभ मैंने जाना, और जब मैंने समय शुभ जाना तो अब मांगलिक कार्य सिद्ध होगा। इसलिए राम, अब तुम्हारी बैठने की आवश्यकता नहीं। अरे तुम तो उठ के पहले ही खड़े हो गए। अगर खड़े हो गए हो तो उठाओ राम नहीं, जाओ राम भंजो भव चापा। अब मेटहु तात जनक परितापा। जाओ धनुष का खंडन करो और राजा जनक के दुख को दूर करो। ठाणे भय उठ सहज सुभाए थवन जुबान जी लजा। लखनी लखो रघुवंश मन ताके वो हर को दल। पुलख गात बोले बचन चरण चापू ब्रह्मा। देश कुंजौ कमटई कोला धरो धरनी धर दीन डोला। राम जय शंकर धनतोरा हो सजग सुनी आयुष मोरा। सभी दिशाओं के हाथियों कच्छपो शेष भराओ। सभी धैर्य धारण करो, पृथ्वी को धारण करो, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी शिव धनुष का खंडन करना चाहते हैं। अतः सभी लोग मेरा आदेश पाकर के सावधान हो जाए। सावधान सावधान सावधान। चाप सभी बिलाम जब पूरा है प्रणाम मनाए मनुष्यना। अति लाघो उठाए धनवीरा। दम क्यों दाम जिम जब लयऊ उनि नभ धनु मंडली सदमा। देख कहावत है जदगारे काहू न लखा दे रखा। तो कई क्षण नामो मन धन तोरा। धने भुवन धुन घोरे प्रभु तो चाप खंड में डारे। देख लोग सब भय सुखारे सतानंद तब आयुष दीना।
सीता गमन राम पहकीना। धीरे चलो राजकुमारी मैं बारी जाऊं, धीरे चलो राजकुमारी मैं बारी जाऊं, धीरे चलो कंकन किंकनी नूपुर धुने सुने, कंकन किंकनी नूपुर धुने सुने, रंग भूमि पगधारी मैं बारी जाऊं, धीरे चलो राजकुमारी मैं बारी जाऊं, धीरे चलो धीरे चलो राजकुमारी मैं बारी जाऊं, धीरे चलो राजकुमारी मैं बारी जाऊं। सरकार अच्छा कोई है नहीं क्या? नहर जाओ तुम जल्दी डर बात हो। निहोर जाए। हाँ निहोर माना जानती हूँ क्या होता है? हम हाँ, हमारे यहाँ की ये भाषा अवधी भाषा है, हम तो सब जानते हैं अवधी और ये मिथिला की भाषा है, दोनों मिला के नेहोरना नहरना और बता दे झुकना जानते हो? निहोर न माने झुकना नहीं होता है। और क्या होता है? निहोर न माने होता है देखना, निहोरना। अच्छा हाँ, ये मिथिला की भाषा है। वाह क्या बात है। निहोरना। निहारना, निहारना तब तो ठीक है, देखना न्योरना, न्योरना ना आगो या ओ की मात्रा। अरे चलो ठीक है, वो उर्दू न्योरना नहीं जानते। क्या करना है वैसे? आ जाओ ऐसे कहिए। हाँ कहिए, कहिए क्या कह ऐसे करो, ऐसे ऐसे क्यों करें? हैं? क्यों करें? क्यों करें? हाँ। जुका को तोड़ डालो, जुका को तोड़ डालो। ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। कुछ समय पहले तुम सभी रो रही थी। अच्छा हाँ, तो पहले तोड़ देते तो अब रोबो गाबो काय को? कैसे तोड़ देते? काहे? जब कोई समय होता है किसी काम का, अच्छा जब वो होता है। क्या तुम मिथिला की नींद इतनी विलंब से? मिथिला की नींद से परिचित नहीं हो? अच्छा, मिथिला में जितने भी कार्य हुए सब समय के अनुकूल हुए। अच्छा हाँ, तो वही समय आया। समय आया जब वो टूट गया। चलो ठीक है। और कभी कभी समय ऐसा भी होता है कि अपने आप टूट जाता है। सरकार हो खुल जान दो, झुक जाइयो तनक रघुबीर, ललित तो मेरी छोटी तनक छोटी है, गावे छबे अब लोग की सहेली, सिए जयमाल राम और मैली। एक बार सभी प्रेम से जयघोष करें, बोलिए सियावर रामचंद्र की, लखन लाल की, आज के आनंद की। धन्यवाद। आओ सरकार। और इसी मंच के माध्यम से कल राम वनवास की लीला आपको दिखाई जाएगी। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आने का कष्ट करें। धन्यवाद।